दोस्तों, गंगा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? गंगा आरती, गंगा का साफ पानी या उफान मारती गंगा की लहरें। एक भारतीय के दिल में गंगा कितनी जगह रखती है, उसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि गंगा का किनारा छोड़ने ना पड़े, इस खातिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कभी विदेश नहीं गए। जी हाँ, भारत रत्न से सम्मानित बिस्मिल्लाह खान ने गंगा किनारे ही अपनी अंतिम सांसें ली। भारत का और गंगा का ये साझा इतिहास रहा है कि जहाँ जहाँ गंगा गई, वहां से बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े कलाकार निकले। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे लिए गंगा महज एक नदी नहीं है, भारत की पहचान है। लेकिन इस गंगा का हाल आज हमने ऐसा कर दिया है कि इसका पानी कई जगहों पर पीने तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं है। जी हाँ, गंगा को साफ करने के लिए 2014 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। क्यों करोड़ों खर्च होने के बावजूद गंगा जल प्रदूषित हो रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, गंगा भारत में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हिमालय की गोद यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा नदी गंगा सागर में जाकर समंदर में मिलने से पहले करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दौरान वो करीब 40 करोड़ लोगों के लिए जीवनदायिनी बनती है। हर साल वो लाखों लोगों को मोक्ष दिलाती है। हिंदुओं की परंपरा है कि किसी के मरने के बाद उसका शवदाह करके अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाती हैं। अगर आप गंगा को देखेंगे तो ये देवप्रयाग में बिल्कुल अलग दिखती हैं, जहां गंगा की गहराई तो कम होती है मगर लहरों की रफ्तार इतनी तेज है कि पहाड़ काट डाले। देवप्रयाग का हिंदू धर्म में बहुत अहम मकाम है। यहाँ दूर दूर से तीर्थ यात्री पहुँचते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं। इनके संगम से ही बनती है गंगा की धारा। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन गंगा में मीठे पानी वाली डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। ये है कैंजस डॉल्फिन। आज की तारीख में इन डॉल्फिन की बहुत कम तादाद बची है। कहा जाता है दोस्तों कि गंगा में 2000 से भी कम डॉल्फिन बची हैं। ये पानी में रहने वाले किसी भी जीव की सबसे कम तादाद है। आज गंगा करीब 40 करोड़ लोगों के लिए पानी का जरिया है, लेकिन ये दावा करते हैं कि गंगा से मोक्ष मिलता है। उन्हें माँ कहकर पूजा जाता है। इसके बावजूद गंगा को गंदा करने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होती है। एक अंदाजे के मुताबिक हर रोज 1 अरब गैलन कचरा गंगा के पानी में मिलता है। बहुत से इलाकों में गंगा का पानी इतना खराब है कि उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीवर से लेकर प्लास्टिक का कचरा तक गंगा में बहाया जाता है। गंगा का आखिरी छोर गंगा सागर है। यहाँ अगर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं, लेकिन गंगा सागर तक पहुँचते पहुँचते तो कई जगहों पर गंगा जल नहाने लायक भी नहीं रह जाता। ये स्थिति तब है जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए गंगा नदी के जल को निर्मल बनाने के लिए खर्च किए जा चुके हैं। अगर गंगा नदी में गंदगी ना गिराई जाए तो इसे निर्मल बनाए रखना नामुमकिन नहीं है, लेकिन होता है इसके उल्टा। कई जगह गंदगी को गंगा में सीधे बहा दिया जाता है। नदी के किनारे शवों को जलाया जाता है। खतरनाक बैक्टीरिया और बायोकेमिकल एलिमेंट्स की ज्यादा क्वांटिटी से गंगा नदी का पानी काफी पॉल्यूटेड हो गया है। अब आइए दोस्तों, आपको कुछ आंकड़ों और रिसर्च की तरफ ले चलें जो गंगा से जुड़े हुए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बीते मार्च महीने में ऋषिकेश से लेकर हावड़ा तक यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 94 जगहों से गंगा जल का सैंपल लिया था। पॉल्यूशन का हाल ये था कि कानपुर में तेनुआ गांव के पास प्रति 100 मिलीग्राम पानी में टोटल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया की संख्या 33,000 के पार थी, जबकि किसी भी जगह के पानी में ये संख्या मैक्सिमम 5,000 होनी चाहिए थी। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये पानी कितना पॉल्यूटेड हो रखा है। हालात ये है कि गंगा नदी के पानी को पीना तो दूर, उससे नहाना भी मुश्किल है। सुकून की बात है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑक्सीजन की क्वांटिटी एवरेज स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बोर्ड के रिपोर्ट के मुताबिक देश में 4 जगहों ऋषिकेश उत्तराखंड, मनिहारी कटिहार बिहार और साहेबगंज व राजमहल झारखंड में गंगा के पानी को ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि इन जगहों के पानी से कीटाणुओं को छानकर पीने में इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी सभी जगह रेड कैटेगरी में रखे गए हैं, यानी यहाँ पानी को छानकर पीना खतरनाक है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की कोई जगह ग्रीन कैटेगरी में नहीं है। यहाँ लगभग 25 जगहों की तो हालत ऐसी है कि यहाँ पर गंगा जल को उच्च स्तर पर साफ करने के बाद पिया जा सकता है, जबकि यहाँ की 28 जगहों में पानी को सिर्फ नहाने लायक माना गया है। स्टैंडर्ड के मुताबिक गंगा नदी का पानी तभी पीने लायक हो सकता है दोस्तों जब उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन 2 मिलीग्राम पर लीटर से कम और प्रति 100 मिलीमीटर पानी में कॉलीफॉर्म मैक्सिमम 50 हो। आज गंगा के हालत सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बिहार में गंगा नदी का नेट फ्लो 445 किलोमीटर है। बोर्ड ने राज्य में 33 जगहों पर गंगा जल की शुद्धता की जांच की। पटना के बाद बक्सर से लेकर
लेकर कहलगांव तक गंगा नदी का पानी साफ पानी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पीना तो दूर, नहाने के लायक भी नहीं है। पटना के घाटों पर तो गंगा चलकर प्रदूषण बीते 2 सालों में 10 गुना बढ़ गया है। 2 साल पहले 2021 में पटना के गांधी घाट और गुलाबी घाट में टोटल कॉलीफॉर्म यानी डेंजरस बैक्टीरिया की संख्या प्रति 100 मिलीमीटर पानी में 16,000 थी, जो कि जनवरी 2023 में 1,60,000 हो गई। अगर हम इसके पीछे की वजह देखें तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है बगैर ट्रीटमेंट किए शहर के सीवेज को सीधे गंगा नदी में बहा दिया जाना है। सिर्फ पटना में 150 mld यानी मेगा लीटर्स पर डे गंदा पानी सीधे गंगा नदी में गिर रहा है। इससे वाटर सोर्सेज भी पॉल्यूटेड हो रहा है। बिहार सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को जानकारी दी है कि राज्य के अर्बन एरियाज में करीब 1100 mld सीवेज यानी कि नाले का गंदा पानी निकलता है। सीवरेज नेटवर्क और ट्रीटमेंट प्लांटों के जरिए मात्र 234 mld गंदे पानी का ही ट्रीटमेंट हो पाता है। अब हाल ही में गंगा नदी के मुख्य धारा वाले 23 शहरों में 28 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपी लगाने की योजना तैयार की गई है। जी हां, जिसमें से 17 शहरों में 598 mld कैपेसिटी की 22 एसटीपी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया है। इसमें करीब 225 mld क्षमता वाली 7 एसटीपी काम करने लगी हैं। वैसे हालात यह भी है कि पटना नगर निगम का करीब 60 mld कैपेसिटी आज भी ड्रेनेज नेटवर्क नहीं है। म्यूनिसिपल एरिया के 20 वार्ड ऐसे हैं जहां ड्रेनेज के साथ साथ सीवरेज भी नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का साइंटिफिक मेथड से निपटारा नहीं कर पाने के कारण राज्य सरकार पर 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम को गंगा के पानी के रिसर्च के दौरान उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बिहार के बेगूसराय के बीच 500 किलोमीटर की दूरी में गंगा नदी और उसकी उपधाराओं के पानी में 51 तरह के ऑर्गेनिक केमिकल्स मिले हैं। इन्हें ऑर्गेनिक इमर्जिंग कंटामिनेंट्स यानी ईओसी कहा गया है। ईओसी न सिर्फ ह्यूमन हेल्थ के लिए बल्कि जलीय जीव और पौधों के लिए भी उतने ही नुकसानदायक हैं। फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि कॉस्मेटिक्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इसकी वजह है। इस रिसर्च में शामिल डॉक्टर्स के मुताबिक हम जो दवा खाते हैं उसका सिर्फ 10 से 15% शरीर में रह जाता है और बाकी हिस्सा मल मूत्र के जरिए बाहर निकल जाता है। इसको ट्रीटमेंट किए बगैर रिलीज कर दिया जाता है। नदी में पहुंचकर ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाटर में मिल जाता है। यही सिचुएशन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ है। आप इसका इस्तेमाल करते हैं और जब नहाते हुए करते हैं तो ये धुलकर नालों में पहुंच जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट नहीं किए जाने के कारण ये नदी में पहुंच जाता है। ये ग्राउंड वाटर को भी अफेक्ट कर रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए अस्पतालों में ईटीपी यानी कि इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर सख्ती कर रहा है। फार्मास्यूटिकल वेस्ट के निपटारे के लिए 2 लेवल पर काम करने की जरूरत है। पहला, ईटीपी के जरिए ट्रीट करना होगा और फिर एसटीपी के जरिए, तभी ऐसे पार्टिकल कम से कम मात्रा में नदी में पहुंच सकेंगे। अगर हम बिहार में गंगा में होने वाले पॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ गंगा और दूसरी नदियों में इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट नहीं के बराबर हैं। बिहार में गंगा नदी के पॉल्यूट होने के 2 मेन सोर्सेस हैं। एक तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश से इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट लेकर आती है और फिर बिहार में बिना ट्रीटमेंट के सीवेज उसमें मिल जाता है। अब नमामि गंगे कितना सफल रहा ये तो हमने देख ही लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या गंगा अभी साफ हो पाएंगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।